पशुपतिनाथ जी के 5 व्रत शुरू किए हैं। तो भाई अभी हम मंदिर में जा रहे हैं, नहा धो चुके, काम खत्म हो गया, कुछ रहता है कुछ आके करेंगे। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सब खुश होंगे, सब अब दिनों रात उन्नति कर रहे होंगे। भाई आज हमने 5 व्रत का संकल्प लिया है। शिव शंकर भगवान जी को पशुपतिनाथ जी भी कहते हैं, उनके व्रत रखने का। तो आज से हम उनके व्रत शुरू कर रहे हैं। आज 3 नवंबर है, 5 व्रत रखने हैं। और जिस समय ये मैंने पूजा की अपनी प्लेट लगा ली है, नीचे से बेलपत्र वगैरह, फूल वगैरह जो भी लेने हैं नीचे से ले लूँगी, धूप वगैरह वो नीचे से ले लेंगे हम। ये 5 व्रत होते हैं। फिर यही प्लेट हम सेम प्लेट शाम को लेके जाएंगे, इसी में सारा सामान रखना होता है हमें। पशुपतिनाथ जी यानी कि शिव शंकर, आज हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे। कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, उन गलतियों की वजह से हमें पूजा का पूर्ण संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तो उन छोटी छोटी गलतियां कौन सी हैं हमारी, जिन्हें हमें ध्यान में रख के व्रत रखना है और वो गलतियां ना हो और हमें पूर्ण फल मिले। पशुपति स्वरूप शिव शंकर भगवान का व्रत करना होता है। 5 व्रत में ही हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। यह व्रत आप किसी भी महीने से शुरू कर सकते हैं, चाहे वो उसमें शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, जब भी आपके मन में भाव आए। शिव शंकर भगवान जी सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं, किसी दिखावे पर नहीं जाते। जो भी आप श्रद्धा से इनका व्रत रखता है, भगवान उनसे खुश होते हैं। ज़्यादा दिखावा इन्हें नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भोले भंडारी है। वे गलतियां कौन सी हैं हमारी? जब भी आप व्रत शुरू करते हैं तो आपको शिवालय में जाना है। जो आपके घर के पास शिवालय हो, शिव मंदिर हो, वहीं पे आपको जाकर यह व्रत शुरू करना है। दोनों समय पर आपको मंदिर में जाना है और एक प्लेट ही लेकर जानी है। वही प्लेट या थाली आपको सुबह लेके जानी है और वही थाली या प्लेट आपको शाम को भी लेके जानी है। उसमें जो भी चंदन वगैरह, हल्दी, अक्षत वगैरह, पूजा की बत्ती, धूप बत्ती रखनी होती है, वो आप सुबह ही रख लेंगे। बाकी जो 6 दिए बनाकर हम रखते हैं वो आप शाम को रख सकते हैं। ये दिए या तो आप मिट्टी के ले सकते हैं, नहीं तो आप आटे के भी ले सकते हैं। और जो सबसे बड़ी गलती हमारी होती है वो यह होती है कि हम घी बत्ती अलग लेके जाते हैं और दिए अलग लेके जाते हैं, और मंदिर में जाने के बाद फिर वहां बैठ के उनमें घी बत्ती अलग अलग लगानी शुरू कर देते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार या मिट्टी के दिए लेके जाएं या फिर आटे के बनाकर लेके जाएं। 6 दिए आपको बनाने हैं और उनमें घी और बत्ती आपको घर से ही डालकर लगाकर लेकर जानी है। बत्ती चाहे आप लंबी लगा लीजिए, चाहे आप गोल वाली बत्ती, क्योंकि माता रानी का भी शिव परिवार का पूर्ण पूजन होता है वहां पे, तो इसलिए वहां पे गोल बत्ती भी हम यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जो आपको अच्छी लगे, लंबी बत्ती या फिर आप गोल बत्ती, दोनों आप वहां पे लगा सकते हैं। जिस शिवालय में आप पहला व्रत पूजन करेंगे उसी शिवालय में आपको दूसरा पूजन करना है। उसी शिवालय में तीसरा, चौथा और 5वां भी पूजन आपको करना है। सुबह और शाम दोनों समय आपको पूजा करनी है। सुबह के समय आप जल अभिषेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुबह के समय हमें जल अभिषेक करना है, पंचामृत स्नान कराना है, शिव शंकर भगवान को अच्छे से पूजन करना है। लेकिन जब हम शाम के समय पूजन करने के लिए जाएंगे तो खाली छींटा देंगे पानी का, गंगा जल मिलाकर उसमें छींटा दे देंगे, लेकिन हमें स्नान नहीं कराना है। शाम के समय पूजा हम पूरी विधि से करेंगे। चंदन वगैरह, फूल, अक्षत वगैरह जो सुबह हमारी थाली में बचे हुए थे, बेल पत्तर वगैरह जो हमने सुबह थाली में रखे हुए थे, उन्हीं फूलों से, उन्हीं बेल पत्तर से, और धूप बत्ती वगैरह हमारी थाली में ही रखी थी, उन्हीं से हमें पूजा करनी है। फिर हमसे गलती क्या होती है, जो हम दिए बनाकर ले जाते हैं उनमें से हम 5 दिए तो उतार कर रख लेते हैं मंदिर में, लेकिन छठा दिया जो होता है वो हमारी थाली में ही रखा रहता है, जो हमारी सबसे बड़ी गलती है। जब हम पूजा करते हैं तो 6 के 6 दिए हमें नीचे उतार कर रखने हैं। उनमें 5 में हमें उनको लगाकर, बत्ती लगाकर, फिर
दिए जलाकर फिर अपने हाथ में अक्षत फूल और थोड़ा सा पानी लेकर हमें अपना व्रत का संकल्प लेना होता है। अब भगवान जी को संकल्प लेते हुए अपनी मनोकामना भी बतानी है कि मेरी ये मनोकामना है प्रभु जी, आप इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखिए। और ये फिर जो आपने हाथ में अक्षत और पानी लिया हुआ था, ये दियों के चारों तरफ आप घुमाकर वहाँ पर छोड़ दीजिए। ये आपने संकल्प ले लिया है भगवान जी से। हमारे व्रत पूर्ण कराने का अब आपके ऊपर है, जैसे आप हमारे व्रत पूर्ण कराना प्रभु जी, हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाना। फिर हमारी गलती होती है प्रसाद को लेकर। हम सोचते हैं कि इतना सा प्रसाद हम मंदिर में ले जाएंगे, बहुत सारा बना लेते हैं, बाकी घर वालों के लिए छोड़ आते हैं। हमें सिर्फ इतना ही प्रसाद लेना है, एक कटोरी में सारा खाली करके ले आएंगे उसे। घर वालों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है, चाहे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बड़े हों, किसी को भी हमें उस प्रसाद में से नहीं देना है। अगर छोटे बच्चे ज़्यादा जिद करते हैं तो आप बाद में दूसरा उनके लिए बना सकते हैं, लेकिन जो आपने पूजा के लिए प्रसाद बनाया है उसको आपको किसी को भी नहीं देना है। मंदिर में आने के बाद ही उस प्रसाद के भी आपको 3 हिस्से करने हैं। ध्यान दीजिएगा, मंदिर में आने के बाद आपको 3 जगह हिस्से करने हैं बराबर बराबर। घर से आप उसके 3 हिस्से कर कर नहीं लेकर आएंगी। मंदिर में 3 जगह बराबर हिस्से करके बाबा के सामने रख दीजिए, उनको भोग लगाइए और भोग लगाने के बाद प्रार्थना करके उनमें से वापिस आते समय आप 2 वहीं पे छोड़ दीजिएगा और एक प्रसाद का हिस्सा आप अपनी थाली में रखकर लेकर आ सकते हैं। जिस दिन से आपने पशुपतिनाथ के व्रत का संकल्प कर लिया है और उस दिन अगर आपका व्रत होता है तो उस दिन आप किसी के घर का पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे। अगर किसी कारणवश आपको बाहर जाना पड़ता है और आपको किसी के यहाँ खाना खाना पड़ रहा है तो आपको उसके पैसे दे देने चाहिए उसको वो आपको मोल बराबर पड़ जाएगा। पैसे देने के बाद वो आपका ही हो जाएगा। और दूसरी गलती ये होती है कि मासिक धर्म अगर आ जाते हैं लेडीज के, तो अगर आपको आपके 4 व्रत पूर्ण हो गए और 5वें व्रत में आपको मासिक धर्म आ गया है तो वो व्रत आपको छोड़ना नहीं है, वो व्रत आपको पूरा करना है। उसकी गिनती नहीं होगी, वो फिर आपको छठे व्रत में आप उसका उद्यापन कर सकते हैं। व्रत 5 ही होंगे, 5वां व्रत छठे व्रत को गिना जाएगा, वो 5वें व्रत को नहीं गिना जाएगा। आपकी पूजा का समय प्रदोष काल होना चाहिए, यानी कि जिस समय सूरज छिपता है, अंधेरा होने लगे, तब आपकी पूजा का समय होना चाहिए। ना तो आपको ज़्यादा जल्दी पूजा करके आनी है, ना ही आपको ज़्यादा लेट पूजा करनी है। और जब आप मंदिर से वापस आ रहे हैं तो एक हिस्सा प्रसाद का और छठा दिया जो आपने लगाया था उसे अपनी थाली में प्लेट में रखकर अपने घर आ जाना है। अगर आपका घर पास में है तो आप उस दिए को प्रज्वलित करके लेकर आ सकती हैं। अगर दूर है तो आप ऐसे ही लेकर आइए और अपने घर आने के बाद दरवाजे के बाहर बैठकर सीधे हाथ, ध्यान दीजिएगा, सीधे हाथ पर घर के दरवाजे पर उसे रखना है और वहाँ पर रखकर प्रज्वलित कीजिए और हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना कीजिए, अगर बाबा मुझसे व्रत रखने में कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा और जो मेरी मनोकामना है उसे पूर्ण करने की आप कृपा कीजिएगा। दिया वहाँ पर रखने के बाद जब आप घर के अंदर आती हैं तो जो हिस्सा आप प्रसाद का घर लेकर आई हैं सबसे पहले आपको उसे खाना है। उसके बाद जो अगर आपने नमक का बनाया है या कोई भी भोजन प्रसाद के लिए बनाया है आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो यह प्रसाद है आपको इसमें से चाहे छोटा हो बड़ा हो किसी को भी नहीं देना है, यह आपको ही खाना है। इसे खाने के बाद आप खाना खा सकते हैं और बाबा से प्रार्थना करना, बाबा मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करना। अगर इस वीडियो को देखकर आपको कोई भी क्वेश्चन रह गया है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।